जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहा, वहीं अपनी बैटरी पे 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है। इस वीडियो में दी गई नॉलेज से आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को आराम से 8 साल तक चला सकते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए यूनिक कंटेंट के वीडियो बनाता रहूं। सबसे पहले मैं ओला के वारंटी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद लिथियम आयन बैटरी के सीक्रेट टिप्स के बारे में बताऊंगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बस आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन बैटरी की केमिस्ट्री पे ही एप्लीकेबल है, ना कि किसी निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी केमिस्ट्री जैसे पे। देखिए, ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर पे 3 साल की वारंटी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बॉडी सबसे ज़्यादा वियर और टीयर से गुजरती है, जैसे कि लोडिंग कैपेसिटी, रोड कंडीशंस जो इंडिया में भगवान भरोसे हैं, राइडिंग स्पीड, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर स्विंग्स और एक्सटर्नल डैमेज। ये सारे फैक्टर्स मिलके स्कूटर को एक्सटर्नल टॉर्चर देते हैं। साथ ही छोटे पहिए की वजह से स्कूटर का सस्पेंशन इफेक्टिवली काम नहीं करता। इंडिया की रोडों के खड्डे पूरी स्कूटर की बॉडी को बजा देते हैं और कंपनी के इंजीनियर्स ये बात जानते हैं, इसलिए स्कूटर की बॉडी पे सिर्फ 3 साल की ही वारंटी मिल रही। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिथियम आयन बैटरी को एक्सटर्नल टॉर्चर नहीं झेलना पड़ता, उसको अलग ही फैक्टर झेलने पड़ते हैं जो इंटरनल डायनेमिक्स मेंटेन करके भी बैलेंस किए जा सकते हैं। और जो उसमें लगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के भरोसे होता है, उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा। इसलिए सोचिए, अगर आप डेली 30 किलोमीटर भी चलते हैं और आप हर चौथे दिन बैटरी को चार्ज करते हैं, तो आप एक साल में सिर्फ 92 साइकिल्स को ही यूज़ कर पाएंगे। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 साइकिल्स को ही यूज़ कर पाएंगे। इस हिसाब से तो 3 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 साइकिल्स ही यूज़ कर पाएंगे, लेकिन लिथियम आयन बैटरी आराम से 500 से 800 साइकिल्स दे सकती है, यानी 8 साल तक बैटरी चलेगी। इसलिए ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रहा, वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर की। बस फ़र्क ये होता है कि बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 8 साल के बाद 70% ही रह जाएगी, यानी आपकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। आप चाहें तो इस बैटरी को फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आपका रन ज़्यादा नहीं है। आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कि मान लीजिए टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक पे कंपनी ज़िप्ट्रॉन प्लेटफॉर्म पे आपको 8 साल की वारंटी दे रही। ये कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी के इंजीनियर्स को मालूम है कार की बैटरी को रिप्लेस करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उनको मालूम है कितनी भी साइकिल्स आप यूज़ करेंगे फिर भी आपकी बैटरी 8 साल तक ज़रूर चलेगी। शायद इस डेटा से और मेरे द्वारा दिए गए रीज़न से आपको वारंटी का पिक्चर क्लियर हो पाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे 3 साल की वारंटी क्यों दे रहा। ये सिंपल एनालिसिस ही वारंटी का कारण है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी को 8 साल तक कैसे चलाया जा सकता है, इसके पीछे क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं। लिथियम आयन बैटरीज में मेमोरी इफेक्ट नहीं होता। मेमोरी इफेक्ट का मतलब है यदि बैटरी को 30% या 70% तक डिस्चार्ज कर दिया जाए तो इसको फिर से पूरा चार्ज करने से पहले आपको पूरा डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये बैटरीज निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज की तरह अपनी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को नहीं भूलती। चलिए अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ जो चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल से रिलेटेड है। सपोज़ करिए आपने बैटरी को 75% डिस्चार्ज कर दिया है, फिर आपने उसको 75% चार्ज करके 100% तक कर दिया है, लेकिन जब तक आप उसको 25% और डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक आपकी साइकिल पूरी नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात को, कोई नहीं बताएगा। यानी आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में 1 से ज़्यादा दिन भी लग सकता है। ये मत समझिएगा कि आपने अपनी बैटरी को 70% से 100% कर दिया है तो आपकी साइकिल ख़राब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या किया जा सकता है लिथियम आयन बैटरी की हेल्थ स्टेटस को अच्छा रखने के लिए। अब आपको बताता हूँ कि लिथियम आयन बैटरीज कैसे अलग होती हैं, साथ ही कैसे लिथियम आयन बैटरीज इतनी ज़्यादा चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स चल सकती हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिथियम आयन बैटरीज में एक तरफ लिथियम कैथोड होती है और दूसरी तरफ ग्रेफाइट एनोड। बीच में सेपरेटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो लिथियम आयन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, और जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उल्टा प्रोसेस होता है, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ वापस आ जाते हैं। यानी लिथियम आयन बैटरीज में सिर्फ आयंस का शिफ्ट होता है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और बैटरी केमिस्ट्रीज की तरह। इसलिए लिथियम आयन बैटरीज बहुत कम डिग्रेड होती हैं और इतनी ज़्यादा लाइफ चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल्स दे पाती हैं।
इसलिए इसके इन्वेंटर्स को 1991 के बाद 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया केमिस्ट्री में। लिथियम आयन बैटरीज को कभी रात में चार्जिंग पे लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। इसके सेल को 100% चार्ज होने के बाद सिर्फ 4.2 वोल्ट की ही ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा वोल्टेज इससे ख़राब करने लगता है। शुक्र मनाइए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का और आपके स्मार्ट चार्जर बनाने वाले इंजीनियर्स का, जो ये काम करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यदि आपको आइडियली अपनी बैटरी की अच्छी लाइफ चाहिए तो उसको 98% से ज़्यादा कभी मत चार्ज करिए। साथ ही कम से कम 2 महीने में एक बार पूरी चार्ज करके डिस्चार्ज भी कर दीजिए। साथ ही आपको 1 महीने में एक बार से ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी नहीं करनी है। यह आपकी बैटरी की स्टेट ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही याद रखिए, आपको अपनी बैटरी कभी 0% तक डिस्चार्ज भी नहीं करनी है। हालांकि आपको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा करने भी नहीं देगा और आप कर भी नहीं सकते। 5 से 10% बैटरी बचने के बाद BMS इसको बंद कर देता है। याद रखिए, अगर आपकी बैटरी 0% तक डिस्चार्ज हो गई है तो उसे खुद चार्ज करने की कोशिश कभी ना करिएगा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की, जो लिथियम आयन बैटरी को भी बर्बाद कर देता है। 0 डिग्री विंटर टेम्परेचर और 45 डिग्री समर टेम्परेचर दोनों बैटरी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको 0 डिग्री के आसपास चार्ज ही नहीं करने देगा और 45 डिग्री के बाद भी यूज़ नहीं करने देगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे थर्मल रनवे का खतरा बना रहता है। साथ ही याद रखिएगा कि कभी भी गाड़ी को खुली धूप में चार्ज ना करें। चार्ज करने से ये खतरा हो सकता है कि बैटरी का थर्मल रनवे जल्दी आ जाए, इसलिए ऐसी जगह पे ले जाके चार्ज करें जहाँ पे थोड़ी छाँव हो। अगर आपको लिथियम आयन बैटरी को कई दिनों तक यूज़ में नहीं लेना है तो उसको 100% चार्ज करके नहीं छोड़ें, बल्कि उसको सिर्फ 50 से 60% चार्ज करके ही छोड़ दें। साथ ही उसको हर 1-2 महीने में फुल चार्ज करें, जो कि 98% तक हो बस। ज़्यादा चार्ज करने से चार्ज लेवल और जल्दी डिप्लीट होता है, क्योंकि चार्ज लीकेज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं अब इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट को वैसे भी बैटरी सीरीज़ में डिटेल में कवर करूँगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया था। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं ऐसा ही कंटेंट लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।